नमस्कार दोस्तों, जागो टीवी के इस भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा समाज स्त्री और पुरुष को अलग-अलग मानदंडों पर रखकर आंकता है। एक ही जैसे किए गए कर्म के लिए स्त्री को अलग नजरिए से और पुरुष को अलग नजरिए से देखता है, जो कि सरासर गलत है। जिस तरह पुरुष हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है, उसी तरह स्त्री भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। तो हमारी विचारधारा भी दोनों के लिए एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि हमें स्त्रियों के प्रति अपनी सोच को बदलना होगा। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, मेरी यह आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में एक कहानी के माध्यम से शुरू करूँगा। कृपा करके आप लोग इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनें। बात उन दिनों की है जब भगवान बुद्ध घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। वहां पहुंचते ही उनकी मुलाकात एक स्त्री से हुई। चमकते हुए मुख वाले इस अल्प आयु के सन्यासी को देखकर उस स्त्री ने कौतूहलवश उनसे पूछा कि हे सन्यासी, आपके चेहरे की चमक को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मानो आप कहीं के राजकुमार हों, किंतु इस अल्प आयु में आपने यह कैसा वेश धारण किया है? इस पर बुद्ध ने उस स्त्री को जवाब देते हुए कहा कि मैं 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए ऐसा वेश धारण किया हूँ। ऐसे वे कौन से प्रश्न हैं जिनके उत्तर पाने के लिए आपने सन्यासी का वेश धारण किया है? इस पर बुद्ध ने उस स्त्री को जवाब देते हुए कहा कि यह शरीर एक दिन बूढ़ा हो जाएगा और बूढ़ा होने के बाद बीमार, और उसके बाद फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मैं इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर के लिए सन्यासी बना हूँ। तब वह स्त्री बोली कि क्या आपको इन प्रश्नों का उत्तर मिला? इस पर बुद्ध ने हाँ कहा। वह स्त्री उनकी बातों को सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने बुद्ध को अपने घर भोजन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने अगले दिन उसके घर आने का वचन दिया। के बाद वह स्त्री वहां से चली गई। थोड़े ही समय में यह बात पूरे गांव में फैल गई कि भगवान बुद्ध ने उस स्त्री से उसके घर जाकर भोजन करने का निमंत्रण स्वीकार किया है। इसके बाद गांव वाले भगवान बुद्ध से यह आग्रह करने लगे कि हे प्रभु, आप उस स्त्री के घर भोजन ग्रहण करने न जाएं, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन स्त्री है। गांव वालों के इस तरह अनुरोध करने पर भगवान बुद्ध बोले कि जो तुम लोगों के गांव में सबसे समझदार व्यक्ति है, उसे यहाँ बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। गांव वालों ने अपने गांव के सबसे समझदार व्यक्ति को भगवान बुद्ध के सामने पेश किया। वह व्यक्ति भी भगवान बुद्ध से यही कहा कि हाँ, वह स्त्री चरित्रहीन है, अतः आप उसका निमंत्रण स्वीकार न करें। इस पर भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से अपने दोनों हाथ उठाकर ताली बजाने को कहा। वह व्यक्ति वैसा ही किया, उसने ताली बजाई। फिर भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति के एक हाथ को अपने हाथों से पकड़ लिया और बोला कि अब ताली बजाकर दिखाओ। वह व्यक्ति अब ताली नहीं बजा पाया और उसने कहा कि प्रभु, यह संभव नहीं है, क्योंकि आपने मेरा दूसरा हाथ अपने हाथों से पकड़ रखा है, इसलिए मैं ताली नहीं बजा सकता। इस पर भगवान बुद्ध बोले कि जिस तरह तुम एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते, उसी तरह वह स्त्री अकेली चरित्रहीन नहीं हो सकती। यदि वह वास्तव में चरित्रहीन स्त्री है, तो जरूर इस गांव के सभी पुरुष भी चरित्रहीन होंगे, क्योंकि बिना पुरुषों के चरित्रहीन हुए वह स्त्री चरित्रहीन नहीं हो सकती। भगवान बुद्ध के इन वचनों को सुनकर वहां पर सभी गांव के इकट्ठा हुए लोग शर्मिंदा हो गए और उसके बाद वे गांव वाले उस स्त्री के बारे में कुछ न बोले। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है
कि हमें किसी स्त्री के बारे में कुछ कहने से पहले उसके दूसरे पहलू पर भी हमें गौर करना चाहिए। बेवजह किसी स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में वह स्त्री गुनहगार है या नहीं, और हमें अपने समाज को ऊंचा उठाने के लिए स्त्रियों के प्रति अपनी इस घृणित सोच को बदलना होगा। तभी हमारा समाज ऊंचा उठ पाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ यह ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।